हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर आज आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। देखिए, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 1A जो है आपका रेशनल नंबर का, उसको सॉल्व कराने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है, क्लास 7 में बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। और ये आपका क्लास 8 का प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो क्लास 7 की जो चीज़ें बच गई हैं उसको भी कराया जाएगा और क्लास 8 भी इसमें खत्म कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। जो आपका पहला एक्सरसाइज है रेशनल नंबर का, और एक्सरसाइज 1A एस शाम, देखिए हम कोई भी चीज़ कराते हैं शाम के कराते हैं ना। इसका आप देखेंगे तो वीडियोस बहुत कम होती हैं, सॉल्यूशन भी नहीं होता। तो चीज़ें आपको इस तरीके से बताई जाती हैं कि चीज़ें आपको समझ में अच्छे से हैं, है ना। तो रेशनल नंबर की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल करना है ब्लैंक्स को। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख जाएगा उसका, वहाँ जाकर जब उस वीडियो को देखोगे तो मैंने पूरा रेशनल नंबर एक एक चीज़ें आपको एकदम डिटेल में अच्छे से बताई थी। जहाँ मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था और जितने भी आपके चीज़ें होती हैं रेशनल नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो वो वीडियो भी आप देखें, नहीं देखें हैं तो, और वो देख करके तब अगर आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। या फिर आप ये वीडियो देखिए, कोशिश करिए समझने का, समझ में आ रहा है तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज वो वीडियो देख करके आने के बाद फिर से ये वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। बात करें फिल इन द ब्लैंक्स का, लिखा है 3/-4 एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 24। अब डिनोमिनेटर 24 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला कि ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो अगर बात किया जाए, क्वेश्चन क्या है कि 3/-4 एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 24। तो रेशनल नंबर क्या होता है भैया, तो कोई भी सम जो कि p/q के फॉर्म में है, ये आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, डिनोमिनेटर 24 हो। अब आपको दिया है 3/-4, तो ये बताइए मैं डिनोमिनेटर यानी -4 में कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ कि मेरा आंसर +24 आ जाए। कितने से मल्टीप्लाई कर दो कि मेरा आंसर +24 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, तो ये आपका आता है 6 टाइम्स। तो मैं नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ, +6 से या -6 से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुझे -6 से करना होगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। क्लियर ये चीज़। तो अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, -6। और मैंने आपको बताया था जितने से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम उतने से ऊपर भी करते हैं। तो 3 × -6 और ये कितना हो जाएगा, -4 × -6। तो आपका आंसर कितना आ गया, ये हो गया -18, और अपॉन में कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो आपका कितना आ गया, 4 × 6 = 24। तो आ गया कि नहीं आपका डिनोमिनेटर में 24। तो आंसर क्या आ गया, -18/24। क्यों, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को 24 बनाना था। क्लियर ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में 24 बनाना था तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में डिजिट क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि -4/7 और 4/-11, और साइन दिया है लेस देन का, ग्रेटर देन का, इक्वल टू का। देखिए, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ होता है ये बड़ा होता है, जिसकी तरफ बंद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और इक्वल का मतलब तो इक्वल होता है। तो -4/7 और 4/-11 में क्या साइन होता है, स्मॉलर का होता है, ग्रेटर का होता है, या फिर इक्वल का होता है। तो ये बताइए, -4/7 है, 4/-11 है। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था। जैसे मान लीजिए ये है -4/7 और ये क्या है, 4/-11 है, या -4/11 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई -4 से तो कितना हो जाएगा, -44, और -4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, तो कितना हो जाएगा, -28। अब बताइए -44 बड़ा होता है कि -28 बड़ा होता है। यहाँ पर ये गलती मत कर दीजिएगा कि माइनस से माइनस को कट कर दें, क्योंकि यहाँ मैंने इक्वल समझाने के लिए किया, बट इक्वल नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करने में कट नहीं करते हैं। तो -44 बड़ा होता है कि -28 बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि -28 बड़ा होता है। तो अब यहाँ पर कौन सा बड़ा हो जाएगा, -4/7 की 4/-11, तो 4/-11 बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -21/-29। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, जहाँ पर एब्सोल्यूट का नाम आ जाए वहाँ पर हम मॉड लगा देते हैं। जहाँ एब्सोल्यूट आ जाए वहाँ हम क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -21/-29 क्या हो जाएगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट ऐसे बना के -21 -29। और मैंने आपको बताया था कि जो मॉड होता है इसके अंदर कोई भी जाए, कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, बाहर वो पॉजिटिव होकर के निकलता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +21/29। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा -21/-29 का, तो 21/29 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट में मॉड आता है और मॉड के अंदर कोई भी जाए तो पॉजिटिव होकर के निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 7/8, यानी एक रेशनल नंबर है या फिर कोई रेशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7/8 हो। तो वो रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7/8 हो? तो ऐसे कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं जिसका वैल्यू क्या आ जाए, 7/8 आ जाए? तो भाई मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर या कोई भी रेशनल नंबर कब पॉजिटिव हो सकता है, जब वो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो किस केस में ये हो सकता है? तो आपका आंसर हो सकता है सर -7/8। क्या हो सकता है? -7/8 या 7/8, यानी कि दो रेशनल नंबर हो सकते हैं जब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू 7/8 हो। क्यों? -7/8 भी ब्रैकेट में जाएगा तो क्या निकलेगा? 7/8 होकर निकलेगा। 7/8 भी जाएगा तो 7/8 ही होकर के निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, द रेशनल नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि जो इंटीजर होता है उसमें एक नंबर होता है जिसे बोलते हैं 0, है ना। तो कौन सा रेशनल नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है? तो वो 0 होता है। अब आप कहोगे कि सर जो 0 होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। बिल्कुल, 0 के अपॉन आप 1 लिखिए, 0 के अपॉन आप 10 लिखिए, 20 लिखिए, 35 लिखिए, क्या रहेगा? होगा तो 0 ही ना। तो अपॉन में हम लिख पा रहे हैं, इसलिए हमारा क्या रेशनल नंबर है। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो क्या हो जाएगा भैया, आपका ना तो पॉजिटिव हो ना तो नेगेटिव? तो जाहिर सी बात वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि था फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ट्रू और फॉल्स। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन से सॉल्व करके बता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है? नेगेटिव भी हो जाता है, इसलिए फॉल्स है। सेकंड है 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। क्या 0 जो है वो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होगा? आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसा पॉसिबल है? भैया 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में भी रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन है एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यानी जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर है? तो फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखना। P/Q के फॉर्म में लिखा है तो क्या होगा? फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/0 इज अ रेशनल नंबर। 4/0 क्या रेशनल नंबर है? मैंने आपको बताया था कि 1/0 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो 4/0 पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो 4/0 इज अ रेशनल नंबर, लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x, यानी पहले क्या दिया है? एब्सोल्यूट वैल्यू दिया और बोला कि -x कब हो सकता है? जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। तो ये भी क्या? ट्रू है। तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना। यानी कि पहला दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा फॉल्स है और पांचवा क्या है? आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। चलिए इसको इरेज करके आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका क्या है। तो ये आपका है राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, है ना। अब 3/7 ने कितना दिया है? 4 इक्विवेलेंट नंबर बोल रहा है। तो ये 1 तो पहले से ही है, तो क्या कर लेंगे? ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 6/14। तो एक तो इक्विवेलेंट नंबर ये हो गया। दूसरा इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 × 3/7 × 3, ये हो गया 9/21। तीसरा इक्विवेलेंट नंबर क्या हो गया? 3 × 4/7 × 4, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 12, और ये कितना हो गया? 28। कितने इक्विवेलेंट हो गए? 1 2 3। चौथा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है 3 × 5/7 × 5। तो 3 5 से कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा? 35। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? आपका आंसर हो गया 3 × 2/7 यानी 6/14, 9/21, 12/28 और 5/35, 15/35। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट -7/9 का करना, तो क्या कर लेंगे? -7 × 2/9 × 2। आंसर आप लाके कर लीजिएगा, क्या होगा? -7 × 3/9 × 3। चलिए फिर भी मैं कर देता हूँ। 7 2 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -14/18, है ना। फिर क्या हो जाएगा? 7 3 -21, और ये कितना हो जाएगा? 27, तो -21/27। इसी तरीके से -7/9 × 4 कर लीजिएगा। आंसर जो आएगा यहाँ लिख लीजिएगा, -7 × 5/9 × 5 कर लीजिएगा। जो आंसर है यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना। इसी तरीके से 4 इक्विवेलेंट इसका क्या होगा? 5/-12 है, तो 5/-12 × 2 आंसर यहाँ लिखिएगा। फिर 5/-12
इंटू थ्री कर लीजिएगा, फिर 5/-12 इंटू फोर कर लीजिएगा, यहाँ आंसर लिख लीजिएगा, फिर 5/5/-12 इंटू 5 यहाँ आंसर लिख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्व। इसी तरीके से लास्ट वाला क्या है -12/13, तो -12 इंटू 2/13 इंटू 2, -12 इंटू 3 13 इंटू 3, -12 इंटू 4 13 इंटू 4, -12 इंटू 5 और 13 इंटू 5। तो 4 आपका क्या हो गया सर, इक्विवेलेंट हो गया। अब जैसे मैं इसको काटूँ तो 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35 किसके बराबर आ गया, 3/7 के बराबर आ गया, इक्विवेलेंट हो गया। चलो मैं इसको काटता हूँ, तो इसको अगर मैं काटूँ तो किससे कटेगा, ये आपका कटेगा 3 7 ज़ा और ये किससे कट गया 3 9 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया -7/9 आ गया। इसी तरीके से ये भी कट जाएगा और इसी तरीके से ये भी कट जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके लिए था अच्छा खासा इंपॉर्टेंट। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपका विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर में भी 3rd है ना, 3rd या 4th जो भी आप देख लीजिएगा। तो विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर, यानी कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। अब दिया है -8/13 या फिर 6/13, तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप क्या कर लेना, -8/13 लिख लीजिए और इधर 6/13 लिख लीजिए और क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 13 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, -8 से, और 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे +13 से। तो बंधु मेरे एक बात बताइए, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव, और ये आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। तब आप एक बात बताओ कि लेफ्ट वाला बड़ा होगा या राइट वाला बड़ा होगा, विच ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर। तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, नहीं प्लस है, तो बड़ा कौन सा होगा, तो बड़ा आपका हो जाएगा 6/13। यहाँ से भी क्लियर है कि 13 इंटू -8 करेंगे वो बड़ा होगा कि 13 इंटू +6 करेंगे वो बड़ा होगा, तो प्लस वाला। अगला क्वेश्चन है कि -5/16 -6/8, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। अब दिक्कत होगा, समझिए क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है। -5/16 और इधर क्या है -6/8, -5/16 और -6/8 क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया। यहाँ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू -6 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अगर मैं इक्वल का साइन लगा दूँ तो काटा पेटी खून खराबा करिए, किससे कट जाएगा, 8 1 = 8, 8 2 = 16, -5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ गया -5 और 2 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो आ गया -12। अब आप एक बात बताइए, -5 बड़ा है या -12 बड़ा है, -5 बड़ा है या -12 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है -5 बड़ा है। तो यहाँ पर इन दोनों में कौन सा बड़ा हो जाएगा, -5/16 की -6/8, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा -5/16। क्लियर, होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा क्या है, -11/25 और 0, एकदम सिंपल है। एक बात बताइए, 0 नेगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं, तो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, तो न्यूट्रल होता है, और इसका आंसर दिया है नेगेटिव में। तो ये बताइए नेगेटिव वाला बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 50 रुपये कर्ज है और मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन कोई कर्ज नहीं है, तो मैं बड़ा हुआ कि आप, तो जाहिर सी बात है मैं ही ठीक कंडीशन में हूँ, है ना। तो अगर यहाँ की बात की जाए तो ग्रेटर का साइन किसके लिए लगेगा, 0 के लिए। जिसके तरफ मुँह खुला हुआ होता है वो ग्रेटर होता है, जिसकी तरफ बंद होता है वो स्मॉल होता है। -22/-33। अब देखिए फंसाने के लिए क्या किया गया है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, आप क्या कर लो, माइनस से माइनस कट कर दो। अब ये बताइए, ये तो हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो बताइए पॉजिटिव वाला बड़ा होता है कि नेगेटिव वाला बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, यानी 22/33 बड़ा हो गया। तो पहला क्या होगा, राइट वाला बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा, लेफ्ट वाला बड़ा होगा, तीसरा राइट वाला बड़ा होगा और चौथा क्या होगा, लेफ्ट वाला बड़ा होगा और चौथा राइट वाला बड़ा होगा। तो ये तो था क्वेश्चन आपका, क्या रेशनल नंबर के बीच में बताना था कौन सा ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो बताना है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कौन सा स्मॉलर है। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द रेशनल नंबर इज स्मॉलर, यानी इसमें क्या बताना है कि जो रेशनल नंबर दिया है इन दोनों में कंपेयर करके हमें बताना है कि स्मॉलर कौन सा है। तो पहले अगर क्वेश्चन की बात करें सर, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे एक दिया -11/8 और दूसरा क्या है 17/-8। इट मीन्स क्या है कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। मैंने पूरा डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है वो ऊपर चला जाता है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर में 8 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, ये माइनस है ये माइनस है। अब आप एक बात बताइए, अगर एक बार को मैं माइनस को भूल जाऊँ
एक बार को मैं भूल जाऊँ कि दोनों की तरफ माइनस है। तो ये बताइए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। ऊपर वाले को हम देखते हैं, जो ऊपर वाला ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा भैया, वही हमारा ग्रेटर होगा, जो कम होगा वो स्मॉलर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है। और जब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब क्या होगा कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तब एक बात बताइए कि -11 बड़ा है या -17 बड़ा है। तो आपको एकदम अच्छे से पता है कि जो हमारा -11 है ये बड़ा है। तो छोटा कौन सा है, तो छोटा है आपका सर -17/8। कौन सा छोटा है, -17/8 छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12/19 और -9/-19। तो एक चीज़ बताइए, ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है, मैंने बताया ही था। अब 19 में से जो बंदा 12 नंबर पाया वो ज़्यादा है कि 19 में से जो बंदा 9 नंबर पा रहा है वो ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है 19 में से 9 नंबर पाने वाला क्या है, कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12/19। किससे छोटा है, 9/19 से। इसका मतलब क्या होगा, क्षमा करें, यहाँ पर क्या बताना है, स्मॉलर बताना है। तो क्या हो जाएगा, छोटा कौन सा, -17, तो बड़ा कौन सा होगा। मैंने बोला जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा कौन सा है, यहाँ पर बड़ा है 12/19। तो छोटा कौन सा होगा, 9/19 होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समझिए, ये है +1, ये क्या है, ये है +1 और ये क्या है, माइनस है। यानी ऊपर नीचे दोनों माइनस नहीं है, एक माइनस है। तो एक बात बताइए कि हमारा +1 बड़ा है या माइनस में कोई नंबर बड़ा है। देखिए जब बात करेंगे कि 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, उस टाइम पे 0 बड़ा होता है। अगर हम बात करें +1 बड़ा है कि -1000 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 1000 जो है वो माइनस में है और 1 जो है वो किस में, प्लस में है। तो बड़ा कौन सा होगा, प्लस वाला। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूँ, है ना, या फिर कोई मुझे उधार दे रहा है, अगर मुझे 5 रुपये भी दे रहा है तो मेरे ऊपर क्या लग गया सर, माइनस लग गया ना। इट मीन्स कि मैं जितना कमाऊंगा उसमें से 5 रुपये मुझे उन्हें देना पड़ेगा। ठीक, तो जिसके पास 1 रुपया है खुद का है वो राजा है कि मैं 5 रुपये दूसरे से लिया हूँ, मैं राजा हूँ। जिसके पास खुद का 1 रुपया है वो ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर कौन सा वाला बड़ा है, 1 वाला बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -21/5 छोटा होगा किससे, 1 से, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया -17 वाला छोटा है, इसमें 9 वाला छोटा है और इसमें -21 वाला छोटा है। लास्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -11/1111 और 1/-103। अब देखिए ये चेंज हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्रॉस लगा देंगे। इसमें हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 इंटू -103 और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। अब ये बताइए माइनस से माइनस तो गया, माइनस से माइनस गया। अब देख लेंगे हम 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, यानी आ गया 1133 और ये कितना आ गया, 1111 आ गया और दोनों प्लस में आ गया। तो छोटा कौन सा हुआ सर, छोटा हो गया आपका ये वाला। छोटा कौन सा हो गया, वो वाला। तो आंसर क्या हो गया, तो आंसर आपका हो गया सर घूम फिर करके क्या, कि हमारा जो 1133 है वो बड़ा है 1111 से। क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा स्मॉलर होगा, है ना। तो कौन सा स्मॉलर है, -17/8। इसमें कौन सा स्मॉलर है, 9/19। इसमें कौन सा स्मॉलर है, 1 और इसमें कौन सा स्मॉलर है, तो 1 1 1 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द सिंबल्स इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन शुड रिप्लेस द ब्लैंक स्पेस, यानी कि कौन सा जो सिंबल है वो इसमें यूज होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10/3 और 1। एक बात बताएं कि 10/3 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 1 तो 1 ही है भैया। 10/3 को अगर मैं कट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। इसके आगे आप मत करो। आप एक बात बताइए 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल 3 बड़ा है। तो ये बताइए हमारा 10/3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो हमारा क्या बड़ा है, 10/3 बड़ा है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -1/2 -3/5। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, पता कैसे चलेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो यहाँ पर कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। -5 का मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 इंटू -1 और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला ऑलवेज क्या रहता है, माइनस लेते हैं, तो ये -1 हो गया और ये 5 है, ठीक, माइनस नहीं रहेगा, है ना। ऊपर वाला ऑलवेज नेगेटिव रहता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -3 और ये उधर चला गया तो 2 हो गया। अब कौन सा बड़ा है, ये बताइए -5 बड़ा है या -6 बड़ा है। ये क्या हुआ, ये आपका हो गया -5 ना, और ये क्या हो गया, -6 हो गया। आप बताइए -5 बड़ा है -6 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल -5 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, -5 बड़ा है। तो यहाँ पर सिंबल कौन सा होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, फिर वही चीज़ है, तो आप क्या कर लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 3
ये हो जाएगा -3 × 3 और ये क्या हो जाएगा -2 × 4। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हम लोग ये माइनस कब हटाएंगे, माइनस कब लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो माइनस का साइन है वो ऑलवेज न्यूमरेटर के साथ होता है। तो ये क्या हो गया -3/4 हो गया, ये क्या हो गया -2/3 हो गया। तो ये +3 है, किससे मल्टीप्लाई होगा -3 से। ये +4 है, किससे मल्टीप्लाई होगा -2 से। अब ये बताइए कि इसका वैल्यू क्या होता है, 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 8। अब बताइए -9 बड़ा है -8 बड़ा है। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल -8 हमारा बड़ा है। तो आपका आंसर क्या आ गया -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 मिक्स 3/7 -2 मिक्स 3/5। कंफ्यूज मत होइए, क्या करना है पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = कितना हो गया 14। ये माइनस का साइन है तो -14, -14 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -11/7। यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो -10 -10 + 3 कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर -7 हो गया और ये हो गया 5। अब क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो गया -55, क्योंकि -11 का मल्टीप्लाई 5 से, और ये हो गया 7 × 7 = 49 माइनस। अब बताइए -55 बड़ा है या -49 बड़ा है। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल -49 बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -49 बड़ा। यहाँ पर देख लेते हैं 8/7 बड़ा है, 12/9 बड़ा है। तो आपको देख रहे हो कि 12/9 कट सकता है तो हम काट लेंगे। तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। आंसर क्या आ गया 8/7 और 4/3। अब क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 3 = 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, और फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे भैया, यहाँ पर कर लेंगे 7 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 7 × 4 = 28। कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 24 बड़ा है 28 बड़ा। तो आप कहेंगे सर 28 बड़ा है। तो आपका आंसर ये हो गया। 6th क्वेश्चन है सर कि -2/3 और 4/-7। फिर मैं देखिए आपसे कहूँगा कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया है, आपका माइनस आया, तो ये ऊपर न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 पहले इसको सही से लिखते हैं, -2/3, ये हो जाएगा -4/7। क्रॉस कर लें तो ये कितना हो जाएगा 7 × -2, और ये कितना हो जाएगा -4 × 3। अब बताइए 7 × 2 = -14 और 4 × 3 = 12, -12। अब -14 बड़ा है कि -12 बड़ा है। तो आप कहेंगे कि सर -12 बड़ा है। एकदम इजीली सॉल्व करिए, एकदम आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/-15 और 10/-11। अब देखिए दोनों में माइनस है, लेकिन दोनों माइनस कहाँ लगा, डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 13 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, ये हो गया -13, तो -13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ, और -10 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 15 के साथ। अब आप कहोगे सर माइनस यहाँ आप वहाँ क्यों लगा रहे हो। फिर मैं बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, कहाँ होगा, न्यूमरेटर में होगा, इसलिए ऊपर लगाएंगे। अब क्या कर लेंगे 13 11 से कितना हो जाएगा। तो आपको पता है 13 × 10 = 130, और 130 में अगर 13 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 143। तो ये हो गया -143। अब बात कर लेंगे तो 15 × 10 कितना होता है। तो 15 × 10 होता है 150, माइनस का साइन है तो कर लेंगे -150। अब आप एक बात बताएं बंधु, -143 बड़ा है कि -150 बड़ा है। तो आप लोग के दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि सर -143 बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -143 इज ग्रेटर देन -150। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि होता है 0 बड़ा है -5/-9 बड़ा है। तो बंधु मेरे माइनस से माइनस कट कर लीजिए। अब आपके मन में आएगा कि सर 0 बड़ा है कि 5/9 बड़ा है। तो मैं क्या कर लूँगा, इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम करते हैं 5 को अंदर 9 को बाहर, क्योंकि न्यूमरेटर को हम क्या बनाते हैं, अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। तो पॉइंट लगाएंगे 0, और 9 के टेबल में 50 आता है क्या, नहीं। तो 9 7 ज़्यादा हो जाएगा, हम कितनी बार ले जाए 9 5 45, 9 5 45, यहाँ आ गया 5। ये कितना आंसर है 0.5। तो अब एक बात बताइए 0 बड़ा है 0.5 बड़ा है, 0 बड़ा है 0.5 बड़ा। तो आप भी कहोगे सर 0.5 बड़ा है, इट मीन्स हमारा कौन सा बड़ा होगा 5/9 बड़ा होगा। तो पहले का आंसर में ये सिंबल, दूसरे में ये सिंबल, तीसरे में ये सिंबल, चौथे में ये, पाँचवें में ये, छठवें में ये, सातवें में ये, और आठवें में ये सिंबल। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6। होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती हों तो आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और उनको भी बोलिए कि वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। एक्चुअली क्या होता है ना कि स्कूल में प्रॉब्लम ये होता है कि टीचर सारी चीज़ें कराते नहीं हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि स्कूल में सारी चीज़ें कराई नहीं जाती हैं ना। और हम लोग स्कूल में पढ़ क्यों नहीं पाते अच्छे से, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि हम लोग अगर एक्सरसाइज 9A पर अटके हुए हैं, 9A के 5th क्वेश्चन पर अटके हुए हैं, और स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो 9C का 7th क्वेश्चन मैम से या सर से पूछ रहे हैं,
तो आपके मन में तो आएगा अरे यार वो तो 9C का यार 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं तो भी 9A के 5वें पर ही हूँ, मैं कैसे पूछूँ। तो इस केस में क्या होता है कि टीचर आगे बढ़ते जाते हो और आप पीछे ही रह जाते हो और कहते हो कि मैथमेटिक्स मेरा वीक हो गया है। तो बंधु मेरे मैथमेटिक्स किसी का वीक नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच कमज़ोर है ना। बस आप अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ों को पढ़ें और एक बार साहस करके क्वेश्चन पूछने का कोशिश करिए, बहुत आगे जाएंगे, है ना। और मेरा कोशिश रहता है कि मैं एक क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कराता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और आपको वीडियो पसंद भी आता है, इस बात को मुझे बहुत खुशी है। तो चलिए इसको एरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी ये क्या कह रहा है सर कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट का मतलब होता है बहुत छोटा और ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। यानी छोटे से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, बड़े तक जाना है और इसे क्या करना है, अरेंज करना है इस फॉर्म में। अब इसे 3 इक्वेशन दिया है, 1/4, 3/8, 2/7। यहाँ दिया है -8/5, -3/2, -19/11। यहाँ दिया है -2/5, 3/10, -1/3। अब यहाँ पर कह रहा है आपसे बंधु कि ये बताइए कि इन तीनों में इनको ऐसे क्रम में रखिए कि पहले क्या है, पहले छोटा आए, उसके बाद बीच वाला आए, उसके बाद सबसे बड़ा आए। क्लियर ये चीज़। तो चलिए अब देखिए इस टाइप को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बोला कि जो 1 है यानी ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो आप मेरा पिछला वीडियो था अगर आपको देखे होंगे तो उसमें मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर को हम ऑलवेज कहाँ रखते हैं, तो न्यूमरेटर आपका ऑलवेज होता है अंदर और आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ होता है, ये होता है बाहर। आ रही बात समझ में। अब बताइए यहाँ न्यूमरेटर क्या है, तो यहाँ न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर क्या है 4। क्लियर। चलिए अब बताइए क्या 4 के टेबल में 1 पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो ये हो गया 0। अब 4 2 ज़ा 8, क्या आ गया 4 2 ज़ा 8, यहाँ आ गया 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 मैंने लिख दिया और ये हो गया 4 5 ज़ा 20 और ये काटा पिटी खून खराबा तो कितना आ गया 0, है ना। तो आंसर कितना आ गया 0.25। तो इसका वैल्यू कितना है 0.25। अब दिया है 3/8, इसी तरीके से कर लीजिए। 3 को हम रख देते हैं कहाँ सर, अंदर, 8 को रख देते हैं बाहर, 0 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 6, है ना। अब पॉइंट लगा मैंने 0 बढ़ा दिया। अब इसके आगे हम कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 7 ज़ा, कितना हो जाएगा 8 7 ज़ा। अब 8 7 ज़ा कितना होता है सर, ये आपका होता है 56, कितना होता है 56। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपका बचा 4, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर कितना आ गया इसका आंसर 0.37। तो पहला कितना आ गया 0.25, दूसरा कितना आ गया 0.37। तो इन दोनों में तो क्लियर है भैया कि जो हमारा 1/4 है वो छोटा है। अब 2/7 की बात कर लेते हैं। चलिए 2 को रखते हैं अंदर, 7 को रखते हैं बाहर। अब यहाँ पर लगाएंगे हम 0 पॉइंट, यहाँ आ गया 0, 7 2 ज़ा 14, यहाँ आ गया 6, है ना। यहाँ क्या आ गया 6, 0 बढ़ा लिया मैंने। अब ये बताइए कि 7 के टेबल में कितनी बार में 60 आ सकता है, तो मैंने आपको बताया था 8 7 ज़ा कितना होता है 56, है ना। तो 7 8 ज़ा भी कितना हो जाएगा 56, यहाँ क्या बच रहा है 4 बच रहा है। यानी कि पहले का आंसर कितना आ गया, तो 1/4 का आंसर आ गया 0.25, दूसरे का आंसर आ गया 0.37, तीसरे का आंसर आ गया 0.28। तो अब बताइए सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है आपका 1/4। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है आपका 2/7 और सबसे बड़ा कौन सा है गुरु, तो सबसे बड़ा है 3/8। सारी बात समझ में। तो आपका आंसर क्या हो गया, सही क्रम क्या हो गया, तो आपका लिस्ट से ग्रेटेस्ट में जाना है तो सही क्रम हो गया आपका 1/4, फिर 2/7 और एट लास्ट क्या आ जाएगा सर 3/8। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटा 1/4, उससे बड़ा 2/7 और सबसे बड़ा 3/8। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी कंसेप्ट बता रहा हूँ, बुक में बहुत लंबा दिया हुआ है, समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। एलसीएम लेके पता नहीं क्या क्या करना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल टेंशन ना लो, बस इसी तरीके से आप कर दीजिए। और एग्जाम में भी अगर आप ये कर रहे हो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, कोई गलत नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इसको कोई गलत नहीं कर सकता, है ना। तो पहला क्या हो गया 1/4, 2/7, 3/8। इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि सेकंड वाला क्वेश्चन आप अपने से सही करेंगे। देख लेते हैं क्या है। माइनस को आप भूल जाना, एक बार के लिए क्या करना, माइनस को भूल जाना। हम एट लास्ट माइनस लगा करके चेक कर लेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो क्या होता, तो सबसे छोटा ये वाला हो जाता, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा -1/4 हो जाता। आ रही बात समझ में, क्योंकि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है उसे छोटा मानते हैं और जो नंबर छोटा होता है उसे बड़ा मानते हैं। प्लस में क्या होता है 1 और 3 में 3 बड़ा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 आ जाए और -3 आ जाए तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो 1 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि 1 किसके साथ है, प्लस के साथ। ठीक, चलिए इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव लोगों की संगत में आएंगे तो अब भी बुरे बन जाएंगे, है ना। चलिए
अब अगर इसकी बात की जाए नेगेटिव को एक टाइम के लिए भूल जाइए, क्या कर देना है 8 अंदर 5 बाहर, फिर 5 1 जा 5। अब यहाँ 0 पॉइंट मत लगाइएगा, क्यों? क्योंकि 8 से छोटा है 5 ना, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ आ गया 0, ये हो गया 5, ये कितना होगा 5 6 जा 30, काटा पीटी खून खराबा, तो आपका पहले का आंसर कितना आ गया 1.6 आ गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। 3 हो गया अंदर, 2 हो गया बाहर। अब क्या कर लेंगे 2 1 जा 2 आ गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 2 5 जा 10। अब यहीं से एक चीज़ क्लियर है कि ये बताइए ये आ गया 1.6 और ये आ गया 1.5, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो अब कौन सा बड़ा हो जाएगा बंधु? तो अगर हम इसकी बात करें प्लस की बात करें तो 1.6 बड़ा है, लेकिन चूंकि माइनस लग गया है तो अब कौन सा बड़ा है 1.5 बड़ा है। तीसरा क्या है 19 अंदर 11 बाहर, किस कंसेप्ट से चल रहा है सर? डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर अंदर, ये होता ही होता है। तो 11 1 से कितना हो गया 11, यहाँ बच गया 8, पॉइंट लगा के 0 आ गया, 11 7 जा 77, तो अब ये कितना आ गया 1.7। पहले का आंसर कितना है 1.6, दूसरे का है 1.5, तीसरे का है 1.7। अब लगा है माइनस, तो यहाँ लगा देते हैं माइनस और कर देते हैं खेला, है ना, खेल होगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब सबसे छोटा कौन सा है? तो मैंने बताया था कि माइनस के केस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा माना जाता है। तो सबसे छोटा -1/7, और -1/7 किसकी वैल्यू है? तो सबसे छोटा हो गया -19/11। उससे बड़ा कौन सा है? तो उससे बड़ा कौन सा है सर आपका -1.6। क्या है -1.6, और -1.6 वैल्यू किसकी है? तो -8/5 की है। और उसके बाद बात करें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें, तो सबसे बड़ा हो जाएगा -1.5, और ये किसकी वैल्यू है? तो ये है -3/2 की वैल्यू। तो आपका सही क्रम क्या आ गया? तो पहले में सही क्रम आपका क्या था 1/4, 2/7, 3/8। दूसरे में सही क्रम क्या है -19/11, -8/5, -3/2, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जा रहे हैं, है ना। जो आपका लास्ट और 8वां क्वेश्चन उसमें क्या करेंगे, उसमें ग्रेटेस्ट से लिस्ट में जाएंगे। चलिए सॉल्व करेंगे उसको भी। फिर अगर हम बात करें थर्ड और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो है, तो ये क्या है -2/5। फिर मैं बोल रहा हूँ माइनस को भी भूल जाइए, है ना। 2 आ गया अंदर, 5 को कर लीजिए बाहर, 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ आ गया 0। अब मैं 0 पॉइंट क्यों लगा रहा हूँ आपको ये चीज़ पता हो, क्योंकि 5 के टेबल में 2 नहीं आ सकता, और यहाँ पर 8 के टेबल में 3 नहीं आ सकता, लेकिन 5 के टेबल में 8 आता है। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 के टेबल में 20 आता है, कितनी बार में आता है 4 टाइम्स आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 5 यानी कि जो हमारा 5 है वो 4 बार अगर मिलेगा तो हमारा 20 बनेगा। यानी अगर मैं लिख रहा हूँ 5 4 जा 20, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है 4 बार आएगा 20 में। यानी कि अगर हम 20 की बात करें तो उसमें कितने 5 हैं, तो बोल सकते हैं 4 5 है। 4 5 का मतलब होता है कि 4 क्वांटिटी है किसका 5 का, है ना। अब पूछा जाए कि ये बताइए कि 25 में कितने 5 आते हैं, 25 में कितने 5 आते हैं, तो भैया 25 में 5 5 आते हैं, कोई दिक्कत यानी 5 5 आते हैं, है ना। चलिए तो पहले का आंसर आ गया 0.4, लेकिन माइनस में। दूसरा क्या है बंधु? दूसरा है आपका 3 और ये हो गया 10। यहाँ पर हम आएंगे 0 पॉइंट और यहाँ आ गया 0, तो 10 3 जा कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 0.4 है, वो 0.3 है, लेकिन ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो बड़ा कौन सा हुआ बंधु? बड़ा हो गया छोटा वाला, है ना। आगे देखते हैं -1/3, तो 1 को करेंगे अंदर, 3 को करेंगे बाहर, यहाँ लगा देंगे 0 पॉइंट, ये हो गया 0, 3 3 जा कितना हो गया 9, यहाँ आ गया 1। अब ये बताइए कि 0.3, 0.4 और ये भी आ गया 0.3, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ आगे बढ़ने के लिए क्या है सर 0 है, तो मैंने क्या लिख दिया 3 टाइम्स गया, फिर आ गया आपका कितना, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या करेंगे 3 टाइम्स और लेके जाएंगे तो फिर 1 आ जाएगा, और ऐसे करके आगे बढ़ाते रहेंगे। तो 0.33, 0.40 और 0.30 में कौन सा बड़ा है? अब एक चीज़ आप बोलोगे सर तीनों माइनस है, जब माइनस है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 0.33 होगा कि 0.4 होगा कि 0.3 होगा? तो आप क्या रहोगे सर 0.4 तो सबसे बड़ा है, यानी सबसे छोटा कौन सा है 0.4 ही है, और 0.4 वैल्यू किसकी है -2/5 की, तो इसका क्रम क्या होगा -2/5। बीच वाला कौन सा होगा सर? बीच वाला कौन सा होगा आप बताइए? तो बीच वाला आपका हो जाएगा 0.33, 0.33 हो जाएगा, और 0.33 वैल्यु किसकी है -1/3 की है। और थर्ड में एट लास्ट क्या हो जाएगा 0.3 यानी कि -0.3, तो ये किसका आंसर है? तो 3/-10 का है। तो ये हो गया आपका लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का क्रम, और यही आपका क्या है सर? यही है आपका परम सत्य आंसर, यानी यही आपका क्या है आंसर है। देखिए मैथमेटिक्स को ना एकदम आसानी से ख़त्म करना है, टेंशन मत लीजिए। जो बच्चे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स मेरा वीक सब्जेक्ट है, मैं तो उनसे कहता हूँ कि भैया आप पढ़ो एक बार,
मुझसे पढ़ो आप एक बार, और आप फिर कहेंगे कि मैथमेटिक्स मेरा क्या है सर, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, या फिर आप क्या लोगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या है ना, एक खेल है, और आप जितना खेलोगे ना उतना अच्छे बनते जाओगे, है ना। और आपको एक बढ़िया खिलाड़ी बनना है, और वो बढ़िया खिलाड़ी मैं आपको बनाऊंगा। तो अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से सीखना तो आप ये वीडियोज़ देखते रहिए और खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, और जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व ज़रूर करूँगा। क्लियर ये चीज़ है, और कमेंट देख करके बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए आज का एक्सरसाइज 1A का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट से लिस्ट में जाना है। पहले क्या था कि लिस्ट से ग्रेटेस्ट में जाना था, अब क्या है ग्रेटेस्ट से लिस्ट में जाना है। सेम कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को अंदर कर लो, 4 को बाहर कर लो। फिर हम क्या कर लेंगे सर, यहाँ पर हम 6 को अंदर कर लेंगे, 7 को बाहर कर लेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, 9 को अंदर कर लेंगे, 14 को बाहर कर लेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, 7 को अंदर कर लेंगे और 8 को बाहर कर लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं। 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 आ गया। और 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, कितना आ गया 2 आ गया। पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लेंगे, 5 आ गया, और ये कितना हो गया 20। इसका मतलब आंसर कितना हो गया 0.75। माइनस नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 के टेबल में 6 नहीं आएगा, 0 पॉइंट लगा लेंगे, 0 हो गया। अब 7 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता, तो 7 8 जा 56, ये कितना आ गया 4 आ गया, है ना। कितना आ गया 4 आ गया, 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 के टेबल में 40 आता है, नहीं, कितना आ जाएगा 5 जा 35, और ये आ गया 5। अब इसके आगे नहीं करेंगे, यानी कितना आ गया 0.85, ये कितना आ गया 0.75। क्या करना है सर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है। तो बड़े से छोटे का मतलब बड़ा कौन सा हो गया 0.85, छोटा कौन सा हो गया 0.75 लेते हैं। चलिए 14 के टेबल में 90 कितने बार में आता है, तो 6 देखिए 0 पॉइंट लगाएंगे तो 90 हो गया। अब 14 के टेबल में 90 कितनी बार में आता है, तो 6 टाइम्स आता है, क्योंकि 14 5 जा कितना होता है 70, और 14 6 जा कितना हो गया 84। तो यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। पॉइंट लगा हुआ तो 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 14 के टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन सब में एक एक चीज़ आगे बढ़ा हुआ है, तो इसमें बढ़ा देते हैं, देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 14 4 जा 56, यहाँ कितना आ गया 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.64। इसकी बात कर लें तो 0 पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और एक बात बताइए कि 8 के टेबल में 70 आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, यहाँ कितना आ गया 6, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब हमें क्या करना है सर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है 0.87 है, उससे छोटा कौन सा है 0.85 है, उससे बड़ा या फिर बात कर ले उससे छोटा कौन सा है, तो उससे छोटा 0.75, और सबसे छोटा कौन सा है 0.64। तो सबसे बड़े से छोटे के क्रम में अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.87 वाला सबसे बड़ा है, यानी कि 7/8। 7/8 सबसे बड़ा है। फिर कौन सा है, फिर सेकंड वाला है, यानी कि 6/7। फिर क्या 6/7। उसके बाद कौन सा, उसका फर्स्ट वाला है, यानी कि 3/4। और एट लास्ट कौन सा है 0.64, और ये आपका कौन सा थर्ड वाला, यानी कि 9/14। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आपका आ गया 7/8, 6/7, 3/4, 9/14। तो ये था आपका आंसर पहले वाले का। होप कि आपको आंसर आ गया होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हम यही करेंगे। क्या कर लेंगे भैया, 1 को कर लेंगे अंदर, 11 को कर लेंगे बाहर। फिर क्या करेंगे, 1 को कर लेंगे अंदर, 3 को कर लेंगे बाहर। माइनस पे ध्यान मत दीजिए, वो आंसर के बाद देखेंगे। 3 को कर लेंगे अंदर, 12 को कर लेंगे बाहर। अब देखिए 0 पॉइंट लगा दिया मैंने, क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या 11 के टेबल में अभी भी 10 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो एक पॉइंट लगा के तो मैंने एक 0 बढ़ा लिया, लेकिन क्या काम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, एक 0 और बढ़ाएंगे, यानी पॉइंट के बाद हम एक 0 और बढ़ाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब करेंगे कि आ रहा है कि नहीं, तो 11 9 से कितना हो गया 99 आ गया 1। इसका मतलब क्या है कि पहले का आंसर कितना आ गया 0.09। यहाँ देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिया 0 पॉइंट, यहाँ आ गया 0। तो ये तो पहले ही छोटा हो गया, क्योंकि 0 के बाद भी 0 है ना। आप क्या कर देंगे, 3 3 जा 9, यहाँ आ गया 1, यानी कि आ रहा है 0.3। अब इसकी बात कर ले तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 0 पॉइंट, और यहाँ पर क्या लगा दिया 0 लगा दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता। क्या आता है 12 2 जा 24, यहाँ आ गया 6, 0 लगा दूंगा।
है ना, और 12 5 से कितना होता है 60 होता है। अब देखिए माइनस कौन सा वाला है, तो माइनस दूसरा वाला है और माइनस तीसरा वाला, यानी 0.09 अभी तक क्या लग रहा था सबसे छोटा है, लेकिन ये प्लस में है और ये दोनों किस में है सर, माइनस में है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो एक बात बताइए अब सही क्रम क्या होगा, बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, अब सबसे बड़ा हो गया पहला वाला, यानी इसका सही क्रम क्या होगा, इसका सही क्रम हो जाएगा 1/11। इसके बाद यानी कि इससे बड़ा कौन सा है, सॉरी इससे छोटा कौन सा है, तो इसके बाद जो छोटा वाला है वो हमारा है क्या, -0.25, और ये कौन सा है लास्ट वाला है, तो -3/12 हो गया। और अगर हम बात करें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारा है -0.3 यानी कि -1/3, -1/3। तो आपका आंसर क्या सही हो गया, 1/11 देन -3/12 और एट लास्ट -1/3। तो सबसे बड़ा कौन सा 1/11 यानी कि 0.09। और अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का, तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको भी वही करना है, क्या कर देंगे सर, 3 को अंदर 5 को बाहर, यहाँ पर क्या कर देंगे 17 को अंदर 15 को बाहर, फिर क्या कर देंगे 8 को अंदर 10 को बाहर, फिर क्या कर देंगे 7 को अंदर और 10 को बाहर। कर लेते हैं, बहुत इजी है। 0 पॉइंट ये हो गया, 5 6 जा 30, काटा पीटी खून खराबा, 15 1 जा 15, यहाँ कितना बचा 2, चलिए +1 में आ गया, 0.0 आ गया, 10 8 जा 80, काटा पीटी खून खराबा, 0.0 आ गया, 10 7 जा 70। अब एक बात बताइए माइनस किसके किसके साथ है, 8/10 को अगर छोड़ दिया जाए यानी कि थर्ड वाले को छोड़ दिया जाए तो सबके साथ माइनस है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया सर, तो सबसे बड़ा नो डाउट आपका क्या हो गया, ये हो गया 0.8, यानी कि आप लिख सकते हो 8/10, है ना। अब इससे छोटा कौन सा है, अब इससे छोटा सब माइनस में, तो अब इससे छोटा देखते हैं कौन सा वाला है, तो इससे छोटा जो है आपका पहले देख लेते हैं कि सबसे बड़ा तो ये हो गया, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटे की बात करें तो 0.07 है, ये है क्या, नहीं, क्या है 1 है, क्योंकि 1 क्या है माइनस में है, 1 क्या है माइनस में है, तो सबसे छोटा कौन सा है 1 है, तो सबसे छोटा 1 है, यानी कि -17/15 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा था 8/10 था, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका -17/15 मैंने वहाँ लिख दिया। अब ये बताइए कि 0.7 बड़ा है या 0.6 बड़ा है, अगर माइनस की बात करें तो 0.7 क्या है छोटा है, 0.6 क्या है बड़ा है, तो क्या लिख देंगे 0.6 यानी कि 3/-5, और इससे छोटा कौन सा है 0.7 है, यानी कि हम लिख सकते हैं -7/10 को। तो सही क्रम क्या हो गया बंधु, सही क्रम हो गया 8/10, 3/-5, -7/10 और -17/15। तो ये तो था पूरा आपका एक्सरसाइज 1A जो कि आपका रेशनल नंबर क्लास 8 का था। तो देखिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास 7th ICSE के भी और क्लास 8th ICSE के भी, और सारी चीज़ें अभी कंप्लीट कराई जा रही है और ऐसे तरीके से कंप्लीट कराई जा रही है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, इसका मतलब है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग क्या करोगे, वीडियोज़ को आप देखते रहिए और एकदम आसानी से सारी चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो जीवन में आप बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप जीवन में कहीं भी रहें सफल बने, है ना। लेकिन जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको टक्कर देने वाला फिर कोई नहीं रह जाएगा। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो पहले खूब पढ़ें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।